ये मुमताज जो है धमकी देता है और जमीन हम लोग की कब्जा करता है और ये बोलता है कि मैं नियाज का आदमी हूँ, मैं नियाज का शूटर हूँ। नियाज जो है वो अतीक का आदमी है और ये सब धमकी देता है। हम लोग अभी भी आए, जब हमारी जमीन है, हमारा खेत है, हमारा खेत बो लेता है। जो नियाज अहमद है बताया जाता है कि अतीक अहमद का साथी है और वो यहाँ पे मुमताज हुसैन को सुत मोहम्मद हफीज जो कैम्बा का निवासी है, ये आतंक मचाया हुआ है, एक आतंक का स्रोत बन गया है। नहीं तो क्या किया, आपकी जमीन पर कब्जा कर रहा है? हमारी जमीन को जो है ना आके जोत लेता है। हमारी जमीन प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है, जहां राजा भैया के गढ़ में अतीक के गुर्गों के आतंक से दर्जनों गांव के लोग पीड़ित हैं। अतीक के नक्शे कदम पर चलने वाले उसके गुर्गों ने फर्जी तरीके से लोगों की कई बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा है। हथुआ थाना क्षेत्र के बछरौली, सलेमपुर, निंदूरा, कैमा समेत गांवों में सक्रिय ये भूमाफिया कागजों में हेर फेर करके लोगों की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। किसी ने विरोध किया तो अतीक के नाम का खौफ दिखाकर जान से मारने की धमकी देते हैं। बछरौली गांव के मोहम्मद जाफर ने इस संबंध में एसडीएम कुंडा से शिकायत की, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि हथगोवा पुलिस ने कुछ साल पहले एक जमीनी विवाद में अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी, जिसमें पुलिस ने न्यायालय को बताया था कि कैमा गांव निवासी मुमताज और उसके बेटे फिरोज और अफरोज शातिर किस्म के भूमाफिया हैं। इसके बावजूद प्रतापगढ़ का प्रशासन आज तक इस भूमाफिया पर कोई कार्रवाई नहीं कर सका। एक तरफ सूबे की योगी सरकार ने यूपी के सबसे बड़े भूमाफिया अतीक अहमद को मिट्टी में मिला दिया, जिसे पूरे देश ने देखा, तो वहीं दूसरी ओर प्रतापगढ़ जिले में उसी अतीक के गुर्गों के आगे यहाँ का प्रशासन घुटने टेक चुका है और भोले भाले गांव वालों की जमीन पर दबंग भूमाफिया लगातार कब्जा कर रहे हैं। सुनिए भूमाफियाओं से पीड़ित लोगों का क्या कहना है। बम्बई से हम लोग जब भी आते हैं, ये मुमताज जो है धमकी देता है और जमीन हम लोग की कब्जा करता है और ये बोलता है कि मैं नियाज का आदमी हूँ, मैं नियाज का शूटर हूँ। और नियाज जो है वो अतीक का आदमी है और ये सब धमकी देता है। हम लोग अभी भी आए, जब हमारी ज़मीन है, हमारा खेत है, हमारा खेत बो लेता है, दादागिरी करता है। हमारे 2 भाई रहते हैं, उनको धमकी देता है और कुछ लोग उनके और हैं, उनके जो चिलांडू लोग कुछ लोग हैं वो भी धमकी देते हैं। और वो क्या करता है, वो अपना ये क्या बोलते हैं, ये हिंदू का ये कौन सा है हरिजन एट, हम लोग आएंगे तो हरिजन को खड़ा कर देगा, बोलता है तुम लोग को हरिजन एट लगा देगा। और सबसे बड़ा भूमि माफिया ये है, इसके पास खाली 4 बिस्सा खेत था, इसकी इंक्वायरी हो और इसके पास आज 50 बीघा है। ये कहाँ से आया? कुछ काम करता नहीं है, ये सिर्फ भूमि माफिया का काम करता है और किसको भी बोलता है शकनबंदी में हेरा फेरी करता है और जो बोलेगा उसको गोली मारने के लिए बोलता है, बोलता ज़्यादा बोलोगे तो गोली मार दूंगा। मुमताज कैम्बे का रहने वाला है, कैम्बे में है और हम लोग बछरौली में रहते हैं। इसको जो है यहाँ का गद्दी मिला है कैम्बे का। ये हम लोग को ऐसा ही धमकी देता है हमेशा। अभी भी हम लोग आ रहे थे तो हमारे नाम का चौकी में लेटर डाला है और हम लोग वहाँ ट्रेन में बैठे हुए हैं। यहाँ पुलिस हमारे घर पे पहुंची है। हाँ, बगैर पहुंचे ही हम टिकट का उसका प्रूफ दे सकते हैं, हमारे पास टिकट है। कितने बजे हम लोग स्टेशन उतरे वो भी हम लोग प्रूफ दे सकते हैं। 2 आदमी आए थे सर, बोले मत बनाओ, नहीं तो अभी तो इतना है, अभी कट्टा बंदूक सरिया भी लेके आए थे, बोले जान से मार दूंगा अगर इधर खड़े हुए तो। कमलेश कुमार सरोज। अच्छा, आपके साथ भी ऐसा होता? हाँ, मेरे साथ, मेरा घर बन रहा है, बनने नहीं दे रहे हैं। औरत परसों आज 5-6 बार आ चुके ने, ठेल ठाल दिए ने, हमार तसला वसला सब मतलब उठा ले गए ने। थाने क्यों नहीं जाते? थाने जा रहे, कहन की एप्लीकेशन है और बोले कि ये खरीदा है, तो मैं बोला पट्टा दिखाओ भाई, तो बोले पट्टा वट्टा नहीं है। हाँ, इनके पीछे और हाथ है, ये खाली कब्जा करके जमीनों गरीबों की जमीन बेचता है। ये 1961 में 26/9/61 को हमारे एक ज़मीन खरीदी गई थी। ये शत्रु संपत्ति थी, नियाज इलियास और बदरुद्दोजा के नाम पे थी। ये सरकार ने नीलाम की थी। उसके बाद में ये इकबाल ने इसको खरीदी थी। इकबाल खरीद कर जो सेल सर्टिफिकेट मिली थी उससे हमको बैनामा कर दिया गया था 1961 में। तब से हम आज तक दाखिलकारी चले आ रहे हैं, काबिज हैं। और ये थाना की रिपोर्ट है, हथगवा थाना की, जिसमें जो मुमताज नाम का एक माफिया है, वो माफिया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये थाना की रिपोर्ट कह रही है। ये थाना की रिपोर्ट कह रही है। अगर आप दिखा सकते हैं तो इसका आराम से दिखाइए। ये थाना हथगवा की जांच करके रिपोर्ट लगाई गई है। भूमाफिया जो अपने कई जो है ना हरिजन साथियों के साथ मिलकर हरिजन एक्ट लगाने की धमकी देकर कई लोगों के भूमि को कब्जा कर रखा है और हर 2-4 लोगों के हरिजन एक्ट लगा भी रखा है। उसका एक काम है। ये जो नियाज अहमद है, बताया जाता है कि अतीक अहमद का साथी है और वो यहाँ पे मुमताज हुसैन को सुत मोहम्मद हफीज
जो कैम्बा का निवासी है, ये आतंक मचाया हुआ है, एक आतंक का स्रोत बन गया है। नहीं तो क्या किया, आपकी जमीन पर कब्जा कर रहा है? हमारे ज़मीन को जो है ना आके जोत लेता है। हमारी ज़मीन तो छोड़िए, आप किसी की भी ज़मीन जोत लेता है वो। और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना पीड़ित हैं। आपकी भी जमीन? हाँ, हम भी नपाने के लिए लाया था, लेकिन नापने नहीं दिए। अच्छा। और 2-3 साल से बहुत परेशान कर रहे हैं। हमारा नाम है अनीस अहमद। अच्छा, इसी गाँव के हैं? जी, बसरौली के। बसरौली के? हाँ। आपके भी साथ ऐसा हुआ? जी हाँ, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। क्या हुआ है आपके साथ? हमारी जमीन रात में आके जोत ली और रात में पानी भर के लगवा रहे कौन जोता है? मुमताज हुसैन, कैमा के निवासी है। कैमा के निवासी। हाँ। किसकी धौंस देते हैं? भू माफिया हैं वो, बंदूक लेके आते, धमकी देते, बोलते मार डालूंगा अगर थाने इधर। वाले नहीं जाते हो? थाने जाते हैं, थाने जाते हैं, वहाँ कोई वो नहीं होता है। एप्लीकेशन खाली दिए, नहीं जाते हो? नहीं अभी वहाँ कहीं नहीं गए। और किसका आपके साथ भी हुआ? हमारे साथ हुआ जी। क्या नाम है आपका? हमारा अमरनाथ जी, अमरनाथ पटेल मस्तापुर। मस्तापुर। और हमारे बाप की जमीन यहाँ का कहते कि जो ना है एमा हमारी निकलता है। और जबकि हमारे बाप के मना ऊपर से बाढ़ है जी। और कहती नहीं एमा है, अगर हमका वोट न देवे तो तू का बनावे न दे, घर नहीं बनावे देता जी। हमारे पास जगह नहीं है, वो तक जमीन ही है, कहाँ घर न बनावे देवे। या तो हमका वोट दिया तो कहा गुंडई से मना जी हमका मना। हाँ, कब्जा। मोहम्मद सिराज। आपकी जमीन कब्जा? अरे हमारी तो 10-15 साल पहले ही कब्जा कर चुका है। हाँ। बहुत उधर गए, थाने वाले गए, कुछ हुआ नहीं। आपकी जमीन? अरे है रोड पे, मैं लखनऊ रोड पे, मेन रोड पे? मेन रोड पे 10-20 थी। और यहाँ भी कब्जा कर रहा है। अच्छा। कागजों में हेरा फेरी करता है? हाँ, कागजों में वो नेपाल पटवारी से मिल के इधर उधर करता है वो साला का। क्या नाम है? सायरा बानो। क्या मामला? अरे जी, हमारे पहले 30 साल पहले 10-20 जमीन पर कब्जा करन। हम लोग 5 भाई थे। 4 भाई तो डर के मारा धमकिया उमकिया कौन से लिखा ली सी, और लिखा हमारा आदमी नहीं लिखे। वो आज हुमैन जायसवाल भाई लाग एक्सीडेंट हो गया उनका। अब अल्लाह जाने के कैसे एक्सीडेंट भा, 8-9 बजे रात, समझा जी। और हमारे नाम की जमीन अभी भी 2 बिस्सा वहाँ बची है, लेकिन हमको कब्जा नहीं मिल रहा है, समझो। हम सब कब्जा नहीं मिला। और दूसरी भी जमीन हमारे लोग के 5-5, 6-6, 8-8 बिस्सा है। दूसरी जमीन भी हम वो दिन नहीं रहे, आही रात में जोतवा ली सी। आसमा बानो। कितनी जमीन कब्जा की है? 10 बिस्सा हुआ पुल पर कब्जा कैल है से। बंदूक पिस्तौल दिखाए के। और 10-12 बिस्सा ही कब्जा करता है। 13 बिस्सा कहता है हमारा। कहता है तुम लोग की निर्या, तुमको लोग कैसे माछी की तीरा मसल देंगे, अब ऐसे जमीन छोड़ के भाग जाओ। अच्छा, आपका भी है? हाँ साहब। क्या नाम है आपका? रीता। कोई नहीं। रीता। कितनी जमीन आपने कब्जा किया? है कागती 5-6 कमरा जमीन है। अब उसको सब ले रहा है, कह रहा कि अच्छा, आप लोग की? हाँ, सब ले रहा है। रोड पर की जमीन सब हमारा सबके ले रहा है। कह रहा वादी है, बंजर है, ऐसे करके ले। हमारी 4थी पीढ़ी चल रही उस पे। हाँ, पुरानी से। पुरानी जमीन 2.5 बीघा है। और वो उसमें आबादी निकाला है। आबादी का मुआवजा हमको नहीं मिला। वो भी अभी बोल रहा है कि वो बंजर है, बंजर जमीन। हाँ, वो तुम्हारा नहीं है। तो कौन है? बसरौली का कौन है? जुबेर खान। और बाकी मुमताज सब करा रहे हैं। इतना जबरदस्ती डांड बांध लिया मुमताज। हाँ, अब नहीं रहे, बांध लेना। हमारा आदमी खत्म हो गया, 1 महीना 1.5 हो गया। अब क्यों बोले वाला नहीं। पलय दुधिया। आसपास कई गांवों में ये इनका। हाँ। और जिसमें हमारे कागज पे 8.5 बिस्सा है, हमका 6 बिस्सा जोता के मिला है। जबरदस्ती सब लाई लेता है चौमुखा से, चारों तरफ से।